न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि आज की एक्सपायरी खत्म हो चुकी है और कल से जो नई सीरीज स्टार्ट होगी उसमें कैसा डाटा बना है और मार्केट का बिहेवियर कैसा रहेगा कल और नेक्स्ट दो ट्रेडिंग सेशन में। इम्पॉर्टेंट है कि यूएस इन्फ्लेशन डाटा आने से पहले मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे और समझेंगे यहाँ पे कि निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है और साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि कल से जो नई सीरीज स्टार्ट हो रही है उसमें किस टाइप का डाटा बना हुआ है और कैसा प्राइस एक्शन यहाँ पे मार्केट का दिख रहा है। अब यहाँ से हमें क्या करना चाहिए, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले बात करते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज ही रहेगा और आपको थोड़ा सा ये गैप है, इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा धीरे धीरे और वॉलेटाइल रहेगा। तो आप देख रहे हो पूरे दिन इसने ऑलमोस्ट ये पूरा साइडवेज रहा और सिर्फ वॉलेटिलिटी इसने क्रिएट करी थी। और अगर आज किसी ने ज़बरदस्ती अगर कोई ट्रेड फाइंड आउट करी होगी तो डेफिनेटली अगर उसको लॉस हुआ होगा तो ये समझ सकते हैं कि उसको लॉस क्यों हुआ, क्योंकि एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर मार्केट था। अगर ओवरऑल पूरे दिन का हम ट्रेंड देखें तो 50-60 पॉइंट के अंदर ही निफ्टी कामकाज कर रहा था। सेम चीज़ अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हो यहाँ पे। बैंक निफ्टी भी सेम पूरे दिन एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही रहा। आपको क्लियरली ये रेंज दिख रही है, ठीक है। ये मैंने आपको एक पॉइंट ये भी बताया था कि अगर आपको कहीं किसी भी रीज़न से ये 39,500 के ऊपर मिलता है तो आप एक बार शॉर्ट करके काम भी कर सकते हो। तो ये एक बार इसने ऊपर निकला, वहीं पे ये एक शॉर्ट था और ऑलमोस्ट वहाँ से टॉप से 600 से करीब 300 पॉइंट का ये करेक्शन देखने को मिला। बेसिकली ये जो एक मूव था यही एक प्रॉफिटेबल मूव था बस। इसके बाद सारे जो मूव थे वो सिर्फ फंसाने वाले मूव थे और कह सकते हैं कंसोलिडेशन वाले थे, उसमें कोई भी मार्केट का मूवमेंट नहीं था, ठीक है। लेकिन आज की एक्सपायरी हमारी हो गई है। अब हमें समझना है कि कल क्या हो सकता है या फिर आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। मार्केट ने अच्छा खासा बाउंस बैक दिखाया। बाउंस बैक के बाद अब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए, क्या हमें देखना चाहिए मार्केट में, कहाँ से मार्केट करेक्ट हो सकता है, कहाँ से मार्केट और बाउंस कर सकता है, इस चीज़ को हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में अगर मैं यहाँ पे इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाता हूँ तो करेंटली आपको देखने को मिलेगा डाउ फ्यूचर करीब 190 पॉइंट डाउन है और नैस्डैक फ्यूचर करीब करीब 93 पॉइंट डाउन है। यानी अपने टॉप से ये ऑलमोस्ट जो सुबह 135 140 पॉइंट प्लस था अब माइनस चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे लॉजिक समझो कि यहाँ पे अब एक्चुअल में होगा क्या। देखो, यहाँ से मैंने यहाँ पे आपको बताना स्टार्ट किया था कि यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होगा और उस डब्ल्यू पैटर्न का हमें ब्रेकआउट भी मिला है, ठीक है। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा, मैं एक्चुअल में आपको सिचुएशन बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ, ठीक है, ये और ये इसका ब्रेकआउट है। अब आप एक चीज़ समझो, इसका ब्रेकआउट लेवल क्या है, ये इसका एक ब्रेकआउट लेवल था, ठीक है। यानी लेवल क्या है आपका, लेवल है आपका 29,800 के करीब या 29,700 का। अब होगा क्या, ये ब्रेकआउट आया, इस ब्रेकआउट का कंफर्मेशन कैसे मिलेगा। जाहिर सी बात है कि बायर्स ने यहाँ से बाय किया और ऑलमोस्ट 5 से 6% इसको बाउंस बैक दिखा दिया। ऑलमोस्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन के अंदर करीब करीब 1500 से 1600 पॉइंट यहाँ पे डाउ जंप कर गया। तो क्या ये बॉटम बन गया, इसका कंफर्मेशन कैसे आएगा। जाहिर सी बात है ऊपर आया है तो सेलर फिर इसको सेल करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। सेल करने की ट्राई करेंगे, इसका मतलब ये दोबारा से इसको नीचे ले जाएंगे। अब अगर ये इसी लेवल से सपोर्ट लेके बाउंस कर जाता है, सब ये इस तरीके से बाउंस कर जाता है तो आपका ये शॉर्ट टर्म बॉटम बन चुका है, यानी 2-3 महीने से पहले ये ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। और अगर ये यहाँ से ये दोबारा से नीचे इस लेवल के आ गया, मान लीजिए 29,500 या 29,400 के नीचे आ गया, तो फिर अभी ये शॉर्ट टर्म बॉटम नहीं बना है, ये थोड़ी सी और वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा, ठीक है। तो आपको नज़र किस लेवल पे रखनी है, ये जो ब्रेकआउट लेवल था इस लेवल पे आप नज़र रखो। यानी कल का जो लो था यूएस मार्केट का, कल भी अपने लो से इसी लो से ही ये बाउंस किया था। इसी लो के आसपास इस पे नज़र रखो। अगर ये यहाँ से ये बाउंस कर जाता है और फिर अगर इसने ये हाई निकालता है, यानी 3500 के ऊपर निकलता है, यानी आपका 30,500 के ऊपर निकलता है, तो आपका ये बॉटम कंफर्म हो गया। फिर आपको एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। अब ये कब हो सकता है, इस चीज़ को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जाहिर सी बात है कि आज 6 तारीख है, कल 7 तारीख है, उसके बाद 2 दिन की छुट्टी, 8-9
नेक्स्ट वीक में यूएस इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है और इस बार का यूएस इन्फ्लेशन डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम क्या था, 8.3 आया था, एक्सपेक्टेशंस ये थी कि 8.1 आएगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, यूएस मार्केट में तेज गिरावट देखने को मिली और ऑलमोस्ट लो की तरफ ये चले गए थे। अगर इस बार एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अगर इन्फ्लेशन डाटा कम आता है तो डेफिनेटली यहाँ से ये रॉकेट बनने को भी तैयार है। करीब करीब आप मान के चलो 2 से 2,500 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है, यानी 30 से 32 हज़ार तक ये जा सकता है। 32 क्या, इवन 32,500 या 33 हज़ार भी चला जाए तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। हाँ, लेकिन अगर इन्फ्लेशन डाटा मान लो खराब ही आता है और वो उतना नहीं गिरता है तो इसमें कोई ज़्यादा पर्टिकुलर सेलिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन आपको थोड़ा सा क्या है, कंसोलिडेशन वाला मूव मिलेगा। आपको ज़्यादा बड़ी कह सकते हैं कि एक ट्रेंडिंग मार्केट शायद ना मिले, तो थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेशन करने की कोशिश करेगा आपके पास कल का ट्रेडिंग सेशन और अगले मंडे ट्यूसडे तक के ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, जब तक यूएस इन्फ्लेशन डाटा नहीं आता तब तक मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जाएगा और यूएस इन्फ्लेशन डाटा आने के बाद एक नया ट्रेंड पकड़ता हुआ दिखाई देगा मार्केट। उसी के बिहेवियर में हमें ट्रेड करना है। ठीक है, अब वो ट्रेड हम कैसे करेंगे उस चीज़ को हम समझते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा देखते हैं। 13 अक्टूबर की एक्सपायरी है। इसमें अगर आप देखोगे 17,200 की जो पुट है वहाँ पे करीब 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। कॉल पे सिर्फ 7.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 17,300 की कॉल पे 19 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। पुट पे कितना है, 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट। इवन 17,400 की पुट पे भी करीब करीब 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। यानी थोड़ा सा पुट राइटर्स क्या है, कॉन्फिडेंस है कि मार्केट अब नीचे नहीं जाएगा, ऊपर के लेवल पे ही कंसोलिडेशन करेगा या फिर ऊपर की तरफ मूव देने की कोशिश करेगा। ये चीज़ समझ लीजिए। ठीक है, मार्केट हमारा कहाँ से ख़राब होगा, वो होगा 17,050 या फिर 17,000 के नीचे जाएंगे तो हम ख़राब होते हुए दिखाई देंगे। जब तक 17,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तब तक हम थोड़ा सा कंसोलिडेशन में ही रहेंगे। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। चलते हैं चार्ट पे और चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। देखो अब हमें अपना मार्केट को समझना है। ये देखो हमारा डब्लू कहाँ बना है, आप देखो यहाँ से हम गिरे। ठीक है, फिर हमने ये पुल बैक दिखाया और फिर हम गिरे और फिर ये हमने गैप अप में इस लेवल को तोड़ा था। ठीक है ना, गैप अप खुला, मार्केट ने इसको तोड़ा। अब जाहिर सी बात है ये ऊपर आज हम खुले, रेड कैंडल बनी है, कहाँ तक आ सकते हैं, इस लेवल तक आ सकते हैं, जो कि लेवल आपका कितना है, ये लेवल है आपका अराउंड 17,150। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा और नीचे ले जाऊं तो मैं आप मान के चलिए 17,100 के नीचे नहीं जाना चाहिए हमारे पास। यानी अगर हम साइकोलॉजी वाइज देखा जाए तो हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है 17,050 का होगा। अगर हम 17,050 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर गए या फिर 17,000 के नीचे चले गए तो फिर ये जो ब्रेकआउट है ना, ये फेलियर माना जाएगा और फिर थोड़ा सा मार्केट और गिर सकता है। तो किसी भी रीज़न से हम 17,000 के नीचे नहीं जाने चाहिए। अगर हम 17,000 के ऊपर ट्रेड करें तो मार्केट क्या करेगा, ठीक है, ये आपको डब्लू मिला, मार्केट फिर नीचे आएगा, इस तरीके से ट्रेड करेगा और फिर ये इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, ये समझ लिया। 17,000 के नीचे जाएगा तो फिर ये थोड़ा सा डेंजर जोन की तरफ बढ़ेगा। अब आपको यही नज़र रखनी है कि 17,000 के आसपास आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेट अस सपोज यूएस मार्केट 30,500 क्रॉस कर जाते हैं, हमारा मार्केट 17,250 200 पे ही ट्रेड करता रहता है, तो आपके पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा मार्केट आपको क्या दिखाई देगा, एक कंसोलिडेशन करता हुआ दिखाई देगा। ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिए। अब छोटी मोटी ट्रेडिंग करनी हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए उसको भी हम समझ लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, देखो ये एक गैप है, जिस गैप को ये फिल करने की कोशिश करेगा। इसके बाद अगर ये इस चैनल के अंदर आता है तो नेक्स्ट टारगेट आपके पास है 17,127 का। 17,127 अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट है 17,000 का। यहाँ कहीं ये सपोर्ट लेना चाहिए। अगर ये भी ब्रेक हुआ तो फिर आपके पास 16,900 नेक्स्ट टारगेट होगा। यानी ये टारगेट आपको मिलेंगे। अब ये गैप डाउन में मिले या वन वे सेलिंग में मिले या मॉर्निंग में सेल ऑफ आ जाए फिर सेकेंड हाफ में रिकवर हो जाए, बट इस तरीके से मार्केट बिहेव करेगा। बाइंग के लिए अगर हम बात करें तो जब तक हम इस लेवल के ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे 17,431 के, तब तक हमें कोई भी बाइंग के बारे में फ़िलहाल नहीं सोचना है। अगर हम बाइंग के बारे में सोचेंगे तो अराउंड 17,000 के आसपास ही सोच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक सपोर्ट बन सकता है और बाउंस बैक दिखा सकता है। इस पर्टिकुलर लेवल पे हम बाय नहीं करेंगे। ठीक है, 17,300 पे। और अगर ये 17,280 के नीचे निकलता है तो हम ज़रूर सेल करके काम करेंगे। टारगेट हमारे पास है 17,130 का। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है,
बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी को ही देख लेते हैं। देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ मैं यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बैंक निफ्टी ने क्या किया, जो अपना एक गैप था उसको पूरा फिल किया, ठीक है, पूरा फिल करके वहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है। ओके, तो जाहिर सी बात है हमारे पास क्या है कि अगर ये 39,000 के नीचे निकलता है तो हम इसको शॉर्ट करेंगे। टारगेट हमारे पास कितना है, 38,650 का, और 38,650 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारे पास है 38,300 और 38,000। ठीक है, ये टारगेट हमें देखने को मिलेंगे। बाय हम तभी करेंगे जब इस हाई के ऊपर हम सस्टेन करने लगेंगे, तभी हम यहाँ पे बाय करके काम करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे हम एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढेंगे। 39,000 अगर इवन मान लीजिए कल ये फ्लैट खुल के अपने आज के लो के नीचे निकलता है तो अभी हम एक बार सेल करके ही काम करेंगे। हो सकता है ये कंटिन्यू में 39,000 या फिर 38,800 तक ईजिली चला जाए, यानी इस लेवल तक ईजिली चला जाए। ठीक है, अगर ये फ्लैट खुल के इस लेवल को तोड़ता है, आज के लो को तोड़ता है, तो हम एक बार सेल करके काम करेंगे। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। यूएस मार्केट की सिचुएशन भी क्लियर हो गई होगी। इंडेक्स फ्यूचर्स को मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। करीब करीब आपका 197 पॉइंट और 93 पॉइंट यहाँ पे डाउन है, और यूरोपियन मार्केट भी थोड़ा आधा आधा परसेंट डाउन है, जो कि हरे निशान में खुले थे। तो थोड़ी सी क्या है कि जो एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिला था 4-5% का, वो थोड़ा सा क्या है प्रॉफिट बुकिंग उसमें से आ रही है। देन उसके बाद मार्केट साइडवेज जाएगा, फिर आपको यूएस इन्फ्लेशन डाटा आने के बाद आपको एक ट्रेंड देखने को मिलेगा। अब जिस तरह से डॉलर इंडेक्स दिख रहा है, अगर मैं बात करूँ, करेंटली 111 के आसपास है। तो ये समझ लीजिए जब तक ये 112 के नीचे या 111 के आसपास है तब तक कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। 114 115 पे टेंशन वाली बात है, क्योंकि फिर क्या है वही एक्सपेक्टेशंस लगेगी कि इन्फ्लेशन ज़्यादा आ रही है, यूएस जो इंटरेस्ट रेट है वो और तेज़ी से बढ़ाए जाएंगे, लिक्विडिटी को और सक आउट किया जाएगा। ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आएंगी, तो मार्केट फिर क्या है दोबारा से नेगेटिव रिएक्शन दिखाएगा। तो जब तक ये 111 112 के अंडर ही है तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इवन किसी भी दिन अगर ये मान लीजिए 108 107 चली गई तो आपका ऑलमोस्ट बॉटम कंफर्म रहेगा। ठीक है, ओवर द नाइट जो क्रूड के रिगार्डिंग जो बेसिकली ओपेक की जो मीटिंग का जो डिसीजन आया उसका भी थोड़ा सा रिएक्शन मार्केट को देना है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो $85 का आपका क्रूड था वो 95 या 93 के आसपास आ गया, तो वो भी एक नेगेटिव सिनेरियो है। बट देखते हैं कितने दिन वो सस्टेन करता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।